नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त गुरुवार शाम 5:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। शार्दुल शहर कस्बे के गांव प्रतापपुरा में आज भाजपा नेता गुरवीर सिंह बराड़ को उस समय किसानों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब वे एक कार्यक्रम संगत दर्शन को संबोधित करने आए थे। घटना के समय गुरवीर के दादा पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ भी उनके साथ थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह से ही क्षेत्र के किसान भाजपा नेता को काले झंडे दिखाने को लेकर गांव के बस स्टैंड पर एकत्रित होने शुरू हो गए थे। इसमें श्रीगंगानगर से किसान आर्मी के मनिंदर सिंह मान, बलवीर खोसा, अखिल भारतीय किसान सभा के कौर सिंह सिद्धू, भारतीय किसान यूनियन के संदीप सिंह ममरखेड़ा, बीकेयू के शिव प्रकाश सहारन, पूर्व सरपंच पालाराम, निशांत सिंह, रमन संधू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश सहारन, हर्षविंदर सिंह बराड़, ताराचंद सोनी सहित काफी बड़ी संख्या में किसानों ने सड़क पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शैक्षणिक गुणवत्ता व नामांकन वृद्धि के लिए सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक में यह निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। समिति के सचिव रंजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देना है तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। ग्वार के भाव अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। कल तक ग्वार के भाव 9,000 रुपए लगाने के बाद बम्पर तेजी की चर्चाएं हो रही थी। वहीं गुरुवार को मंडी में ग्वार 6400 रुपए में ही बोला गया, जबकि एनसीडीएक्स पर इसका भाव 6500 के करीब ही बताया जा रहा है। अस्थिरता के चलते ग्वार खरीद में व्यापारी कम रुचि दिखा रहे हैं, जबकि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की कुछ मंडियों में ग्वार बेचने पहुंच रहे हैं, लेकिन भाव को लेकर सहमत नहीं हो रहे। ग्वार गम मिलर संजय महिपाल के अनुसार इलाके में ग्वार की बिजाई कम होने व सूखे के चलते फसल कमजोर रहने के कारण ग्वार में कल तक आई तेजी बताई गई थी, लेकिन आज ग्वार का भाव फिर से कम हो गया है। शार्दुल शहर कस्बे में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एसीबी की सक्रियता के साथ आमजन में भी जागरूकता भी जरूरी है। एसीबी को जागरूक लोग समय पर शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसेगा। यह बात गुरुवार को स्थानीय व्यापार मंडल एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में व्यापार मंडल में आयोजित एसीबी के द्वार कार्यक्रम में बोलते हुए एसीबी के डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने कही। उन्होंने कहा कि आमजन की जागरूकता से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। कृषि बिलों के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बिंजबाइला की धान मंडी में गुरुवार को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार काले कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक किसान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान नेता बॉबी बराड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि गंग नहर में शेर के मुताबिक पानी नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने किसानों में एकजुट का संदेश देते हुए कहा कि हर घर से दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भागीदारी होनी चाहिए। रायसिंह नगर पालिका के कचरा निस्तारण केंद्र डंपिंग यार्ड में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोनू कौशल और अधिशासी अधिकारी लाजपत राय बिश्नोई एमआरएफ टिन शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य की अनुमति लागत 24 लाख रुपए है। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन के छठे चरण में 2 दिन के प्रदेश व्यापी धरना गुरुवार को भी जारी रहा। रोडवेज कर्मचारियों ने आज दूसरे दिन भी प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आगार प्रबंधक कार्यालय परिसर के बाहर धरना लगाया। इसमें करीब 200 कर्मचारियों ने भाग लिया। संयुक्त मोर्चे के घटक संगठनों नेताओं ने धरनार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जनसेवा भावी रोडवेज उद्योग एवं इसके आम सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक हितों की मांग के प्रति की जा रही लगातार उपेक्षा की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहली बैठक आज श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरणकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। जिला कलेक्टर ने कहा
कि इस नीति के तहत स्कूलों से दूर रहे बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षाओं के बीच खास अंतर नहीं। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 की व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। कम से कम 5वीं तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। श्रीगंगानगर जिले में खजूर उत्पादक एवं नवीन खजूर बगीचा उगाने वाले किसानों की खंड स्तरीय बैठक गुरुवार को अपने निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक कार्यालय के सभागार में हुई। इसमें उद्यान आयुक्तालय जयपुर की ओर से संयुक्त निदेशक उद्यान देवेंद्र चौधरी व सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक उद्यान LN कुमावत ने किसानों को खजूर की खेती के बारे में जानकारी देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में नवीन स्थापित खजूर बगीचे में 75% अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसके लिए किसान को न्यूनतम आधा व अधिकतम 4 हेक्टेयर तक अनुदान दे है। ऑफशूट द्वारा उत्पादित पौधों पर किसानों की योजना के तहत अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकेगा। वर्तमान में ऑफशूट की दर 1000 रुपये और ऑफशूट से तैयार जड़ विकसित या जमाव उपरांत प्लास्टिक थैली सहित 1500 रुपये प्रति पौधा है। इस पर 75% अनुदान विभाग की ओर से देय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।